हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास जो इंग्लिश की ग्रामर है वो पूरी की पूरी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी है, यानी जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में हैं वो सब के सब इन्हीं अज्जा से मिलकर बने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच और उन्हें एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और आप इंग्लिश ग्रामर सीखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल जेएस इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की तरफ। Words in a sentence are classified into different kinds and classes on the basis of the function they perform in a sentence. These classes or groups are called parts of speech. जिस तरह हर एक चीज़ मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा से मिलकर बनती है, इस तरह स्पीच भी हमारे साथ मुख्तलिफ अज्जा मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनती है। तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हर एक वर्ड अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में। जिस तरह नाउन का अपना फंक्शन है, वर्ब का अपना फंक्शन है, एडजेक्टिव का अपना फंक्शन है, एडवर्ब का अपना फंक्शन है। तो इसी बेस पर जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ द वर्ड्स हम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कुल 8 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, number 5 adjective, number 6 preposition, number 7 interjection, and number 8 conjunction. Now I will explain one by one all along with its example. Parts of speech में सबसे अव्वल आता है noun. Noun की definition क्या है? Noun is the name of person, place, thing or feeling. यानी noun किसी भी शख्स, चाहे कॉमन हो या प्रॉपर हो, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं या किसी भी फीलिंग्स को हम नाउन कहते हैं। जैसे हमारे पास है हैप्पीनेस, सैडनेस, ये वगैरह हमारे पास आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो एग्जांपल्स अब हमारे पास क्या होंगे? अली, अली नेम ऑफ पर्सन। फिर इसके बाद है मर्दान, मर्दान इज नेम ऑफ प्लेस। तो फिर इसके बाद चेयर, चेयर मीन कुर्सी, ये एक चीज़ है तो चीज़ के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। रिलीजन या हैप्पीनेस ये हमारे पास आइडियाज़ या फीलिंग्स में आते हैं, यानी नेम ऑफ द आइडियाज़ और नेम ऑफ द फीलिंग्स, इसे भी हम नाउन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी वो वर्ड जो कि नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ही, शी, एट, आई, वी, यू, दे। नाउ एग्जांपल इन सेंटेंस, यानी प्रोनाउन का एग्जांपल सेंटेंस है। फर्स्ट नंबर सेंटेंस में देखें, अली इज़ अ गुड बॉय, अली अच्छा लड़का है। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखें, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ही यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ अली एंड अली इज अ नाउन, तो ये हमारे पास क्या हुआ? प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन इज वर्ब। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। यानी वर्ब हमारे पास वो वर्ड होता है सेंटेंस में जो किसी एक्शन, मोशन यानी हरकत को शो करता है या किसी स्टेट को शो करता है यानी हालत वगैरह को। तो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। प्ले, प्ले मीन खेलना, और खेलना एक एक्शन है, एक हरकत है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? वर्ब हुआ। फिर इसके बाद है स्पीक, बोलना भी एक एक्शन है, यानी ये एक हरकत है, तो ये भी हमारे पास वर्ब हुआ। स्लीप, स्लीप कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट है और स्टेट भी वर्ब ही से जाहिर होता है, तो ये वर्ब की एग्जाम्पल हुई। इसी तरह सेट, सेट जो वर्ब है वर्ड है, ये भी हमारे पास इंक्लूडेड इन अ वर्ब क्योंकि ये स्टेट को जाहिर करता है।
Adverb. An adverb is a word that modifies or adds something to the meaning of a verb. Adverb की definition क्या है? वो word sentence में जो verb की meaning को modify करे, यानी कुछ इजाफा करे इसकी meaning में. इसकी examples क्या क्या हैं? Fast, politely, excitedly, etc. अब इन अल्फाज को मैं सेंटेंसेस में यूज़ करके आपको समझाऊंगा कि एडवर्ब दरअसल है क्या. सेंटेंस नंबर 1 को देखें. अली रन्स फास्ट. रन्स क्या है? यहाँ पर वर्ब है और अली दौड़ता है तो किस तरह? फास्ट, तेज दौड़ता है. तो फास्ट ने रन्स की मीनिंग में कुछ इजाफा किया, ये हमारे पास एडवर्ब हुआ. सेकेंडली है ही स्पीक्स पोलाइटली. वो शाइस्तगी से बोलता है. स्पीक हमारे पास वर्ब है और पोलाइटली ने इसकी मीनिंग में इजाफा किया है कि वो किस तरह बोलता है. तो ये पोलाइटली और फास्ट जो है हमारे पास एडवर्ब्स हुए. एडजेक्टिव. An adjective is a word that modifies or adds something to the meaning of a noun or pronoun. यानी एडजेक्टिव हमारे पास वो वर्ड होता है सेंटेंस में जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर उसकी मीनिंग को चेंज कर ले या उसमें थोड़ा सा इजाफा कर ले. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? गुड, ब्यूटीफुल, नाइस, एट्सेट्रा. एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क ये है कि एडवर्ब वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, जबकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग को मॉडिफाई करता है. तो सेंटेंस में आपको अभी समझाता हूँ. लुक एट द सेंटेंस नंबर 1. अहमद इज़ अ गुड बॉय. यानी अहमद अच्छा लड़का है. गुड ने यहाँ पर मॉडिफाई किया है अहमद को, यानी इसके साथ मीनिंग में कुछ इजाफा किया है. जैसे अहमद किस तरह का लड़का है? अहमद अच्छा लड़का है. सेकेंड सेंटेंस में है दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल भी हमारे पास एडजेक्टिव है क्योंकि इसने इजाफा किया है नाउन की मीनिंग, यानी फ्लावर हमारे पास एक नाउन है और इसने इजाफा किया है नाउन की मीनिंग में. जो नाउन को मॉडिफाई करे या उसकी मीनिंग के साथ कुछ ऐड करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. तो ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव की एग्जाम्पल्स हैं, गुड एंड ब्यूटीफुल. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन जो है ये सबसे मुश्किल टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. इसे यहाँ पर समझाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और इस पर मैं अगली एक फुल लेंथ वीडियो बनाऊँगा इस पर और इसकी टॉपिक्स टाइप्स पर. तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको ज़रूर समझ आएगा. डिफिनेशन क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स डायरेक्शन, टाइम, प्लेस एंड लोकेशन एट्सेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी ये हमारे पास सिंगल वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन जो कि यूज़ होते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले. और इसकी फंक्शन क्या है? ताकि ये डायरेक्शन हमें शो करे या टाइम शो करे, प्लेस शो करे या लोकेशन एट्सेट्रा. एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगा अभी. टू हमारे पास डायरेक्शन शो करता है. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल. डायरेक्शन ऑफ नाउन या प्रोनाउन टू ऑब्जेक्ट शो करता है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ. 8 हमारे पास टाइम को शो करता है. आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock. मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ. तो 8 हमारे पास टाइम को शो करता है. इन आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड. इन हमारे पास प्लेस को शो करता है कि मैं कहाँ खेल रहा हूँ? ग्राउंड में खेल रहा हूँ. और ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशंस के. A word that expresses sudden and strong feelings and emotions is called interjection. यानी वो वर्ड जो कि अचानक जो जज्बात इंसान के दिल में आते हैं, खुशी के या गम के, उसको ज़ाहिर करे या इसकी एक्सप्रेशन करे, इजहार ख्याल करे इन इमोशंस की, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन. इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स क्या क्या है? हुर्रा, इट इज़ यूज्ड फॉर हैप्पीनेस. ये इंटरजेक्शन यूज़ होता है हैप्पीनेस के लिए. लेकिन इन सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स के बाद यानी इंटरजेक्शंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज़ होता है. हुर्रा, वी हैव won the match. या alas, we have lost the match. Look at these sentences. Sentence number 1. Hurrah, we have won the match. Hurrah खुशी के लिए
यूज़ होता है खुशी के इमोशंस की एक्सप्रेशन के लिए। और इसके बाद आप साइन देख रहे हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। सेकेंड वन, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अलास जो है ये गम का इजहार करने के लिए यूज़ होता है और इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हुआ है। लास्ट वन है कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग और जॉइनिंग वर्ड, यानी कंजंक्शन हमारे पास दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या डिफरेंट फ्रेजेस को, दो या दो से ज़्यादा, इनको एक दूसरे के साथ मिलाता है, कनेक्ट करता है या जॉइन करता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या है कंजंक्शन के? एंड, बट, अदरवाइज, वाइल एटसेट्रा। अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, अली एंड अहमद को जॉइन किया है, कनेक्ट किया है एंड ने, तो ये हमारे पास कंजंक्शन है। सेकेंडली, अली गोज टू स्कूल वाइल अहमद प्लेस क्रिकेट। वाइल ने यहाँ पर दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जॉइन किया है, कनेक्ट किया है, तो वाइल हमारे पास कंजंक्शन है।